हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। आज के लेक्चर में हम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है सेप्टिक टैंक। कि सेप्टिक टैंक होता क्या है, सेप्टिक टैंक की डिज़ाइनिंग कैसे होती है और सेप्टिक टैंक की ड्राइंग क्या बनती है, ये तीनों की तीनों चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बेसिकली जो सेप्टिक टैंक है इसकी हमारे पास केवल ड्राइंग आती है, डिज़ाइनिंग नहीं आती। इसीलिए जब हम इसकी ड्राइंग बना रहे हैं तो हम इसकी डिज़ाइनिंग भी इसमें सीख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेप्टिक टैंक की। सेप्टिक टैंक होता क्या है। इस तरीके से गाइस आज हमें सेप्टिक टैंक की ड्राइंग बनानी है। ये इस तरीके से कुछ सेप्टिक टैंक दिखता है। सेप्टिक टैंक वो टैंक होता है जिसमें हमारा स्लज जाता है, यानी ह्यूमन वेस्टिंग जिसमें जाती है उसको हम कहते हैं सेप्टिक टैंक। इसकी ड्राइंग आपको दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेगी और पेपर में जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि 25% के लिए सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करो, या 50% के लिए सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करो, या 100% के लिए सेप्टिक टैंक डिज़ाइन करो। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। पहले मैं आपको इसकी ड्राइंग का ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा पिट होता है वो हमेशा ग्राउंड लेवल से नीचे होता है। आपने देखा होगा कि आपके पास ग्राउंड जो लेवल है वो इस तरीके से होता है। इसमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड लेवल को हम ऐसे शो करते हैं। इसमें सबसे पहले कंक्रीट स्लैब पड़ी हुई थी ग्राउंड लेवल पे। उसके बाद यहाँ पे आपका टॉयलेट से इनलेट पानी आता है और ये आपका यहाँ पे इसमें स्टोर होने शुरू हो जाता है। फिर एक लेवल के बाद स्टोर होने के बाद इस पानी को आउट करना होता है, जिसके लिए यहाँ पे आउटलेट पाइप होता है। ये पाइप या तो आपका सीवर में जाके मिलता है या आपका सोक पिट में जाके मिलता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आने वाले लेक्चर में। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे होती है बफेल वॉल होती है, ये इसको हम पार्टीशन वॉल भी कह सकते हैं सेप्टिक टैंक की। ये इसलिए दी जाती है और ये हाइट में छोटी होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटी है। ये इसलिए दी जाती है ताकि जब भी इनलेट से पानी आए तो पूरे पानी में हलचल ना हो। ठीक है, यानी ये पानी स्टिल रहे और जितने भी हलचल हो वो जो केवल इस जगह हो, इस पोर्शन में हो। ठीक है, ताकि जो स्लज होता है उस डिकम्पोजिशन करने के लिए जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, इन एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो इस बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि प्लान कैसा दिखता है। सबसे पहले यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की वॉल है, तो आपको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की वॉल दिखेगी टॉप से, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। ये रेक्टेंगुलर में हम इसका सेक्शन यहाँ से काट के देख रहे हैं। अगर हम इसका सेक्शन काट रहे हैं तो यहाँ से काट के देख रहे हैं इसका सेक्शन। तो सबसे पहले आपको 20 सेंटीमीटर की वॉल दिखेगी जो इसमें दिख रही है। फिर आपको 30 सेंटीमीटर की वॉल दिखेगी जो यहाँ से यहाँ तक दिख रही है आपको। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 20 सेंटीमीटर के नीचे 30 सेंटीमीटर वाला पोर्शन है, तो इसका 20 सेंटीमीटर वाला पोर्शन तो ऊपर से छुप जाएगा 20 वाले से। केवल 10 सेंटीमीटर का पोर्शन में बाहर दिखेगा, इसलिए केवल आपको 10 सेंटीमीटर का पोर्शन ही बाहर दिख रहा है 30 सेंटीमीटर की वॉल का। ठीक है, इसके बाद आपको केवल कंक्रीट का 10 सेंटीमीटर वाला पोर्शन ही बाहर दिख रहा है, इसलिए यहाँ भी आपको केवल 10 सेंटीमीटर वाला पोर्शन ही बाहर दिख रहा है। ठीक है गाइस, अगर इसको आप ऊपर से देखते हो प्लान को तो सबसे पहले 20 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद आपको 30 सेंटीमीटर की वॉल, तो 30 सेंटीमीटर का फेस 20 सेंटीमीटर वाला फेस ही है, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर ये केवल 10 सेंटीमीटर के ही आपका ऑफसेट बाहर दिखेगा। फिर आपको कंक्रीट का 10 सेंटीमीटर का पोर्शन बाहर दिखेगा और ऐसा ही चारों तरफ से होगा। ठीक है गाइस, ये आपको इनलेट पाइप है, ये इनलेट पाइप आपका ये है, ये आउटलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप आपका ये है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ड्राइंग शीट की तरफ। अब हम इसके कैलकुलेशन को समझ लेते हैं कि सेप्टिक टैंक की हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सेप्टिक टैंक की ड्राइंग बनाने के लिए हम इसकी डिज़ाइनिंग करनी होगी, जिसका डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले हमें जो सेप्टिक टैंक है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिज़ाइन करनी होती है, जिसमें हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे हर चीज़, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ की डिज़ाइनिंग करते हैं तो आप एजम्पशन लेके उस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे और देन फिर उस चीज़ को हम बनाएंगे। तो जो सेप्टिक टैंक होता है वो आपके पास पेपर में आएगा कि ड्रॉ आ सेप्टिक टैंक फॉर 25%, यानी 25 लोगों के लिए सेप्टिक टैंक बनाओ। ड्रॉ ए सेप्टिक टैंक फॉर 50%, कि 50 लोगों के लिए सेप्टिक टैंक बनाओ। 100 लोगों के लिए सेप्टिक टैंक बनाओ। तो इस प्रोसेस से आप 50, 60, 100 जितने भी लोग हों उनके लिए सेप्टिक टैंक बना सकते हैं। तो अभी हम जो सीखेंगे हम सीखेंगे 25% के लिए सेप्टिक टैंक को बनाना, और आप इस तरीके से 25 से लेकर 50, 100 इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनके लिए टैंक बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले एज्यूम हमने लिखा है कि यहाँ पे 1 पर्सन कंज्यूम, कि एक पर्सन कंज्यूम करता है 0.1 क्यूबिक मीटर वाटर, यानी 0.1 क्यूबिक मीटर वाटर। सो 25% कंज्यूम, तो 25 लोग कंज्यूम करेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल्स टू 2.5 मीटर क्यूब वाटर को। फिर लिखेंगे एज्यूम डेप्थ ऑफ टैंक, की हमने डेप्थ एज्यूम किया टैंक की 1.40 मीटर। सो एरिया ऑफ टैंक, तो हमारा जो एरिया आएगा टैंक का, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, यहाँ पे हमारे पास डेप्थ है, अगर हम वॉल्यूम को डेप्थ से डिवाइड करें तो हमें एरिया मिल जाएगा। यानी अगर हम आयतन को गहराई से भाग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एरिया मिल जाएगा, यानी क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसलिए मैंने वॉल्यूम को डेप्थ से डिवाइड करा तो हमारे पास इसका आ गया एरिया, जो कि है 1.78, जिसको मैंने किया है कि 1.78 को हम सिमिलर मान सकते हैं 1.80 के,
क्योंकि डिज़ाइनिंग है तो इसमें हम सिमिलर यूज़ कर सकते हैं आसपास की डिजिट को। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका एरिया निकाल दिया टैंक का। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम था 2.50, यहाँ पे हमारे पास एरिया आ गया 1.80। अब यहाँ पे है इफ़ द लेंथ इज़ 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। अगर हमारे पास जो लेंथ है यानी एल है वो ब्रेथ के दुगना हो तो हम इसका एरिया से क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे हम लिखते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू होता है आपका एरिया, तो मैंने यहाँ पे लेंथ को ले लिया 2 टाइम्स ऑफ बी यानी 2b मल्टीप्लाई बाई बी, ये मेरे पास आया 1.80। देन जब मैंने v को सॉल्व किया तो b मेरे पास आया 0.90। मैं आपको बता दूं जो मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने लिया है यहाँ पे कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का दुगना है, इसलिए हम लंबाई बराबर 2 गुणा चौड़ाई रख सकते हैं यानी 2b रख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास जो आंसर आया वो आया 0.90। इफ़ अब हम यहाँ पे लेंथ निकाल देंगे कि हमारे पास ब्रेथ है, तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू बी यानी 2 इंटू 0.9 इक्वल्स टू 1.80, जिसको मैंने सिमिलर मान लिया 2 मीटर के। यानी जो मेरा सेप्टिक टैंक बनेगा उसकी लेंथ होगी 2 मीटर की और उसकी ब्रेथ होगी 0.90 मीटर की। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ जो इसकी डेप्थ है वो 1.40 की होगी। बट पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पे ब्रेथ जो मैंने निकाली 2 मीटर हो गई। अब मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ मेरी 2 मीटर और ब्रेथ हमारी 0.90 मीटर। बट जो गाइस इसकी हाइट है वो जो हमने यहाँ पे ली थी 1.40, वो इसकी प्रॉपर हाइट नहीं होगी, क्योंकि 1.40 जो हमारे पास हाइट थी उसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज़ लेते हैं जिसको बोलते हैं फ्री बोल्ट। अभी फ्री बोल्ट होता क्या है, कभी भी हम टैंक को, टंकी को या पानी के गिलास को कभी भी ऊपर तक नहीं भरते, उसमें थोड़ा स्पेस रखते हैं। यानी जैसे आपके पास एक पानी का गिलास है तो आप कभी भी इसको टॉप तक नहीं भरते, इसको थोड़ा नीचे तक भरते हुए, तो टॉप से, पानी के गिलास के टॉप से और जहाँ आपने वाटर भरा है उसके जो बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फ्री बोल्ट। ठीक है गाइस, तो आपके पास जो ये वाला वर्ड है फ्री बोल्ट, ये आपके पास पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग में बार बार यूज़ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि फ्री बोल्ट जो होता है वो होता है टॉप सरफेस से, जिस चीज़ में आपने पानी भरा है उसके टॉप सरफेस से जहाँ तक आपका वाटर लेवल होता है वहाँ तक के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होती है आपका फ्री बोल्ट। जैसा पानी की बाल्टी है तो पानी की बाल्टी आप कभी भी ऊपर तक नहीं भरते, उसे थोड़ा नीचे तक भरते हैं। तो वाटर लेवल से और जो पानी की बाल्टी का टॉप लेवल है उसके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे हम यहाँ पे बोलेंगे फ्री बोल्ट। तो इसी तरीके से जो हमारे पास सेप्टिक टैंक है उसे हम कभी भी ऊपर तक नहीं भरेंगे, थोड़ा नीचे तक इसका वाटर लेवल रखते हैं। तो वो कितना नीचे रखते हैं उस चीज़ को बोलते हैं फ्री बोल्ट, यानी वाटर लेवल से टंकी के टॉप की हाइट, तो इसको बोलते हैं फ्री बोल्ट। ये हमने यहाँ पे एज्यूम की 13 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये मीटर में है 1.40 मीटर, तो 13 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 13 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.30 मीटर। अब हम फ्री बोल्ट यानी 1.40 में फ्री बोल्ट को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.70 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेंथ आई सेप्टिक टैंक की वो आई L इक्वल्स टू 2 मीटर, ब्रेथ इक्वल्स टू 0.90 मीटर, और जो हमारे पास हाइट आई वो आई 1.70 मीटर। ठीक है गाइज, तो फ्री बोल्ट आप समझ गए होंगे। तो गाइज फ्री बोल्ट जो होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास जिस भी कंटेनर में हमने वाटर भरा होता है उसके टॉप लेवल से पानी के लेवल की वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है गाइस, जो मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे पानी का गिलास है, पानी के गिलास का टॉप और जहाँ तक आप पानी के गिलास में पानी भरते हैं वहाँ तक के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस आपकी फ्री बोल्ट होती है। ये इसलिए रखी जाती है क्योंकि कभी भी हम किसी भी कंटेनर में वाटर को टॉप लेवल तक नहीं भरते, थोड़ा स्पेस हम मेंटेन रखते हैं इसके बीच में। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फ्री बोल्ट ऐड किया तो हमारे पास हाइट आ गई 1.70 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेंथ है वो है 2 मीटर, ब्रेथ है 0.90 मीटर और जो है हाइट है वो है 1.70 मीटर। ये सारी की सारी जो हाइट होती है सेप्टिक टैंक की ये इनर होती है, यानी सेप्टिक टैंक के अंदर से अंदर की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ब्रेथ है वो 0.90 मीटर है और जो हाइट है वो 1.70 मीटर है। ठीक है, ये क्लियर टू क्लियर डिस्टेंस है इनर टू इनर की, बाकी इसकी वॉल्स इसके आउटर बनेंगी। तो ये सब हम समझेंगे जब हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे। तो चलते हैं इसकी ड्राइंग की तरफ। तो पहले आप इसको राइट डाउन कर लें ताकि जब भी हम ड्राइंग बनाएं तो इसमें कोई भी आपको इशू ना हो। तो गाइस जो हमने लेंथ और ब्रेथ निकाली थी अब हम उसको एक 20 की स्केल में सॉल्व करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्केल ली है एक 20 की। सबसे पहले लेंथ जो थी हमारी 2 मीटर निकली थी वो mm में हो जाएगी, 2000 mm डिवाइड बाई 20, तो ये आएगा 100 mm। 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर ही हमारे बनेगी लेंथ। फिर जो हमारी ब्रेथ है वो है 0.90 मीटर यानी 900 mm डिवाइड बाई 20, ये हमारा बनेगा 4.5 सेंटीमीटर। फिर जो हमारी पास हाइट थी 1.70 मीटर, पहले हमने इसको mm में बदला, यह है हमारा 1700 mm। फिर हमने इसको 20 से डिवाइड किया तो हमारा आया 85 mm जो कि बनेगा 8.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं ड्राइंग शीट पे। अब सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर की लेंथ खींचेंगे जो कि हमारी सेफ्टी टैंक की लेंथ है। हम स्टार्ट करेंगे प्लान से बनाना जिससे हम इसके एलिवेशन आसानी से बना सकें।
फिर 10 सेंटीमीटर के बाद जो हमारे पास ब्रेथ थी वो आपकी आई थी 4.5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, 4.5 सेंटीमीटर। फिर ये वाली आपकी हाइट आई थी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपकी लेंथ थी 10 की। तो आप चाहें गाइस रोलिंग स्केल से भी इसको बना सकते हैं और ड्राफ्टर से भी इसको बना सकते हैं। इसके बाद गाइस मैंने आपको बताया था ये जो हमने नाप निकाली सारी अंदर से अंदर थी, इसके बाद अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। इनर टू इनर करने के बाद इसके बाद हम इसमें सबसे पहले आती है 20 सेंटीमीटर की वॉल इस फेस से। और अगर हम 20 सेंटीमीटर को स्केल में रखें तो 20 सेंटीमीटर mm में हो जाएगा 200 mm डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू 10 mm जो कि बनेगा 1 सेंटीमीटर। ऐसे जब हम 30 सेंटीमीटर की वॉल बनाएंगे, ये दोनों वॉल है, 30 सेंटीमीटर की वॉल बनाएंगे, ये होगा 300 mm डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू आएगा 15 mm। 15 mm को हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से 20 सेंटीमीटर की वॉल आएगी 1 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर की वॉल आएगी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पे सबसे पहले 1 सेंटीमीटर की वॉल लेते हैं, इसके आउटर 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 1, ठीक है। इसके पैरेलल हम लाइन लेंगे ऐसे, ऐसे हम इधर से भी लेंगे, ठीक है गाइस। ऐसे हम इधर से भी लेंगे 1 सेंटीमीटर की, और ऐसे इधर से भी लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको पूरी तरीके से इसको कोनों को मिला देंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे इसको आगे, इधर से बढ़ाएंगे आगे, इस तरीके से हमने इसको 20 की वॉल बना दी। अब इसी फेस से हमें 30 की वॉल लेनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे स्केल, फिर यहाँ से हमें 30 की वॉल यानी 1.5 इधर लेना होगा, फिर यहाँ से 1.5 लेना होगा इधर, फिर यहाँ से 1.5 लेना होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से 1.5 लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ की पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से गाइस। अब यहाँ पे हम इरेज करेंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाहर आएगा 10 सेंटीमीटर का कंक्रीट बेड चारों तरफ से। तो 10 सेंटीमीटर हमें पता है 0.5 बनेगा। कैसे बनेगा? 10 सेंटीमीटर जो कि होगा 100 mm डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू, यह आएगा आपके पास 5 mm जो कि बनेगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया 0.5 सेंटीमीटर यहाँ से आया, ठीक है। और इस तरीके से ये वाली कैलकुलेशन थी, ये थी हमारे पास, ये थी, और आखिरी में 10 सेंटीमीटर वाला 0.5 आया, ठीक है। इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हमारा आएगा 0.5 सेंटीमीटर, इधर से भी आएगा 0.5, फिर इधर से भी आएगा 0.5, और इधर से भी आएगा 0.5। ये जो 0.5 है हम इस वाले फेस से लेंगे, आउटर वाले फेस से, आउटर वाले फेस से, आउटर वाले फेस से, आउटर वाले फेस से, ठीक है गाइज। इस तरीके से हमारा प्लान कंप्लीट हुआ सेफ्टी टैंक का। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, सबसे पहले नीचे पड़ता है कंक्रीट बेड, देन हमारी 30 सेंटीमीटर की वॉल बनती है, फिर 20 सेंटीमीटर की वॉल बनती है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे थोड़ी हैचिंग कर देते हैं कि कंक्रीट जो हमारा है बाहर के पोर्शन में है,
ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने कंक्रीटिंग की हैचिंग कंप्लीट करी। इसके बाद जो यहाँ पे है 30 वाला पोर्शन जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें हम अभी हैचिंग नहीं करेंगे, पर जो 20 वाला है उसमें हम हैचिंग कर देंगे। ठीक है गाइस। तो इस तरीके से गाइस हमने ये वाली हैचिंग भी करी, इसमें 20 सेंटीमीटर की ब्रिक की। बट इसमें हम यहाँ पे हम हैचिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की हैचिंग करने पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए केवल हम 20 सेंटीमीटर की हैचिंग करेंगे। ये जो 30 सेंटीमीटर की वॉल इसके नीचे है, इसकी अभी हैचिंग नहीं करेंगे। ठीक है गाइस। बाकी मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि प्लान कैसा आपको दिखेगा, एलिवेशन आपको कैसा दिखेगा। अब गाइस यहाँ पे एक बफल वॉल आएगी। बफल वॉल के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि बफल वॉल पार्टीशन वॉल की तरह काम करती है सेप्टिक टैंक में। ठीक है, तो ये पार्टीशन वॉल जो है या जिसको हम बफल वॉल कहते हैं, ये बफल वॉल इस साइड से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे होती है, वो होती है 14 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं इसको। तो इस तरीके से गाइस हम 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसकी बफल वॉल बनाते हैं। 14 सेंटीमीटर यानी 400 डिवाइड बाई 20 की हमारी स्केल है, तो हमारे पास आ जाएगा 20 जो कि बनेगा 2 सेंटीमीटर। तो जो हमारी बफल वॉल है, बफल वॉल जो पार्टीशन वॉल की तरह काम करती है सेप्टिक टैंक में, यानी सेप्टिक टैंक को 2 हिस्सों में बांटती है, वो 2 सेंटीमीटर पे हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है गाइस। तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और बफल वॉल की जो थिकनेस वो होती है वो हम दे सकते हैं 2 या 3 तो हम यहाँ पे अंदाजन से देते हैं 3 क्योंकि ये बहुत पतली होती है, यानी 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के बीच होती है, और ये आरसीसी की बनी हुई होती है। ठीक है गाइस। पर जनरली हमारे घरों में इसे ब्रिक का बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पार्टीशन वॉल जिसको मैंने बफल वॉल बोला है 4 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, मैं इसको बना दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम इसमें कंक्रीटिंग दिखा देंगे कि ये कंक्रीट की है। ठीक है गाइस। अब इसके साथ इसमें हम यहाँ पे पाइप बनाते हैं कि इनलेट पाइप टॉयलेट से आया है इसमें। ठीक है, और आउटलेट पाइप इसमें सोक पिट में गया। अब सोक पिट क्या होता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इस लेक्चर में हम केवल सेफ्टी टैंक को कवर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले इसका सेंटर ले लेते हैं। जो हमारे पास आपको पता है कि सेंटर 4.5 ये पूरा था अंदर से अंदर, तो 4.5 का आधा ले लेते हैं हम 2.2। तो 2.2 हमारा सेंटर है। तो 2.2 के बाद इसमें जो हम पाइप लगाएंगे वो लगाएंगे हम 100 का। तो जनरली 1 सेंटीमीटर हम पाइप का डाया मान लेते हैं, तो 0.5 इस सेंटर से इधर, 0.5 इस सेंटर से इधर, तो 1 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे पाइप ले लिया, जो इस तरीके से आएगा आउट से ऐसे। अब जो गोल चीज़ होती है उसमें कॉन्टिन्यू का साइन आपको पता ही है, इस तरीके से लगता है। तो ये आपका इनलेट पाइप आया, और आउटलेट पाइप आप यहाँ पे बनाएंगे इसके सामने, इधर से आउटलेट पाइप कि कभी सेप्टिक टैंक भर गया तो उसका पानी कहाँ जाएगा, सोक पिट में जाता है यहाँ से। ठीक है गाइस, कुछ यहाँ पे बनाना है इसको इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे इसमें भी लगाते हैं हम कॉन्टिन्यू का साइन। ठीक है गाइस। अब इस पाइप के अंदर जो भी हैचिंग आ रही है उसको हमें मिटाना होगा, यहाँ पे इरेज करना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना सेफ्टी टैंक का प्लान कंप्लीट कर दिया। इसके बाद इसमें हम इसका फ्रंट व्यू यानी कि एलिवेशन बनाते हैं। अब गाइस एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम नीचे से प्रोजेक्शन लेना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा कंक्रीट बेड का। दूसरा जो प्रोजेक्शन आएगा वो 30 सेंटीमीटर की वॉल का आएगा, जिसको हम हल्के से प्रोजेक्शन लेंगे हल्के हाथों से। ठीक है, फिर ये इनर वॉल का प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पे।
फिर सीधे आप यहाँ पे आएंगे इसके इनर फेस पे और यहाँ से आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे। फिर आप यहाँ पे आएंगे 20 सेंटीमीटर की वॉल की थिकनेस पे, यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेंगे। फिर आप आएंगे 30 सेंटीमीटर की वॉल पे, यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेंगे। फिर आप आउटर पे आएंगे और यहाँ से इसका प्रोजेक्शन लेंगे। ठीक है गाइस, अब आपको करना क्या है, प्रोजेक्शन लाइन मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क दिखाई है ताकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखे। अब सबसे पहले हमारा नीचे होता है कंक्रीट बेड। तो सबसे पहले जो कंक्रीटिंग होती है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले नीचे पड़ती है कंक्रीट पूरे बेस पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंक्रीट बनानी है। कंक्रीट 20 चौड़ाई में पड़ती है, यहाँ से लाइन जाएगी हॉरिजॉन्टल। एक्चुअल में जो कंक्रीट है आपको यहाँ प्लान में केवल यहीं पे दिख रही है, एक्चुअल में ये पूरे अंदर तक पड़ी है, यानी इस पूरे में क्या पड़ी है, सबसे पहले नीचे से कंक्रीट। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे गाइस सबसे पहले ये कंक्रीट पड़ी, यानी इस पेज को आप कंक्रीट मान लो, ये पूरे यहाँ पे कंक्रीट पड़ा। और देन इसके बाद कंक्रीट पड़ने के बाद, इसके बाद गाइस यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की वॉल खड़ी होंगी इस कंक्रीट के ऊपर ऐसे। ठीक है, अगर मैं इस कैलकुलेटर को वॉल मानूँ तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी वॉल खड़ी होंगी ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है गाइस, फिर इस 30 सेंटीमीटर की वॉल के ऊपर आपके पास 20 सेंटीमीटर की वॉल खड़ी होगी इसके ऊपर, यानी कि ऐसे। तो ठीक है गाइस, इस 30 सेंटीमीटर की वॉल के ऊपर आपकी 20 सेंटीमीटर की वॉल खड़ी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कंक्रीट है, देन 30 सेंटीमीटर की वॉल, इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर की वॉल, एंड देन फिर स्लैब, सेफ्टी टैंक का स्लैब। तो इसी को हम यहाँ पे एलिवेशन में बनाएंगे। इसके बाद गाइस जो हमने लाइन खींची थी कंक्रीट की, इसके बाद कंक्रीट की हम थिकनेस देखेंगे। और थिकनेस हम कंक्रीट की हम जो यहाँ पे लेंगे वो लेंगे 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम mm में बदलेंगे। जैसे आपको पता है mm में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 mm हो गया। 20 mm 20 सेंटीमीटर हो गया 200 mm, डिवाइड बाई आपके पास 20 की स्केल है तो आपका आ जाएगा 10 mm, जो कि बनेगा 1 सेंटीमीटर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है करके। तो 1/20 की स्केल के अकॉर्डिंग जो इसकी थिकनेस जाएगी वो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इधर से भी इसकी थिकनेस जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस कंक्रीट बेड को हम यहाँ पे बंद करेंगे, बट केवल वर्टिकल लाइन तक लाएंगे इसको, वर्टिकल लाइन तक लाएंगे, इसके बाद इसको छोड़ देंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद इरेजर करके हम इसके अंदर की सारी लाइनें यहाँ पे इरेज कर देंगे। अब हमारी 13 सेंटीमीटर की वॉल आती है सबसे नीचे। 13 सेंटीमीटर की वॉल जो होती है वो होती है 60 सेंटीमीटर हाइट की। ठीक है, जितनी भी कैलकुलेशन हुई हमने इस पेज में करी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मैं इसकी हाइट दे रहा हूँ 30 सेंटीमीटर वॉल की, वो हम दे रहे हैं यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, जो कि होता है आपका 600 mm डिवाइड बाई 20। ठीक है गाइस, तो मैं अगर यहाँ पे बताऊँ 600 डिवाइड बाई 20 आपका आ जाएगा 13 mm, जो कि बनेगा 3 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर की वॉल की जो आप हाइट रखोगे 3 सेंटीमीटर रखोगे। ठीक है, बाकी ये जो कैलसियस की मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको चलाना सीख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं 3 सेंटीमीटर की हाइट। सबसे पहले इसकी और ऐसे, आपको पता है कि 3 सेंटीमीटर की वॉल आपकी ये थी, यहाँ पे ये वॉल थी और इसका इनर फेस ये था आपका, यहाँ से यहाँ तक ये वॉल थी। ऐसे हम इधर भी करेंगे। ठीक है गाइस, अब जो 20 सेंटीमीटर की वॉल है आपके पास वो कितनी जाएगी गाइस, तो इसमें हम यूज़ करेंगे, हमारे पास जो टोटल था आपके पास, आपको पता है हमारे पास जो टोटल था वो था 1 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हाइट में 13 सेंटीमीटर वॉल को दे दिया 60 mm। ठीक है राइट, 16 सेंटीमीटर दे दिया, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 170 माइनस 60, तो हमारे पास बची 110 सेंटीमीटर की लेंथ, जो 20 सेंटीमीटर की वॉल के लिए होगी। सो 20 सेंटीमीटर की वॉल कितनी हाइट में जाएगी, 110 सेंटीमीटर, जो कि होता है आपका 1100 mm। इसको स्केल में डालेंगे 20 की, तो 1100 डिवाइड बाई 20 इक्वल्स टू आएगा आपके पास 55 इक्वल्स टू आएगा आपके पास 55 mm। ठीक है, जो कि बनेगा 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से गाइस कागज़ में हमने सारी कैलकुलेशन की है शुरू से आखिरी तक। ठीक है, ये मैंने आपको डिज़ाइनिंग के साथ साथ इसको करना सिखाया। आप चाहें तो डायरेक्ट इस डाटा को यूज़ करके इसको ही बना सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर में ये बनाना है,
ये डाटा आपको नहीं दिखाना है पेपर में, ये आपके काम आएगा 5th सेमेस्टर में। ठीक है, तो अब ड्राइंग की तरफ चलते हैं। अब जो हमारे पास वॉल है वो 20 सेंटीमीटर की है, तो 13 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की तरफ हमें ऑफसेट लेना होगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ से लेना होगा हमें 55। आपको पता है भी 55 में कैसे निकाला, 170 की हमारी हाइट थी टोटल, 55 ये आया हमारा इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे ये आएगा आपका 55, ये भी आएगा आपका 55। ठीक है गाइस, अब एक्स्ट्रा लाइन को हम यहाँ पे इरेज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन आपको दिख रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन की छत रखेंगे। ठीक है, और इसकी छत भी हम ले सकते हैं 80 mm तक, यानी अगर हम 1/20 की स्केल में इसको रखेंगे तो 80 mm मैंने आपको बोला है, तो 80 mm डिवाइड बाई सीधे मैं 20 रखूँगा और ये आपके पास आएगा 4 mm, यानी 4 mm ये आपका बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधे बताया आपको 80 mm इसकी मैं थिकनेस ले रहा हूँ, ना कि सेंटीमीटर। 80 mm डिवाइड बाई सीधे 20 की स्केल में रखेंगे, आपका आंसर आएगा 4 mm। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस आप केवल 4 mm लोगे। ठीक है, या सहूलियत के लिए आप इसको 5 mm भी ले सकते हैं, और इस तरीके से इसकी यहाँ पे आपकी स्लैब आएगी। और गाइस आपको पता होगा कि सेप्टिक टैंक जो होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, इसलिए इसके नीचे आपका यहाँ पे दिखाओगे आप ग्राउंड लेवल। ये हमेशा जो होते हैं ग्राउंड लेवल के नीचे, यानी ज़मीन के नीचे ही बनते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंक्रीट स्लैब ये 13 की। अब यहाँ पे इसका हम फ्लोर बनाएंगे। तो गाइस कभी भी हो सेफ्टी टैंक का फ्लोर हमेशा थोड़ा स्लोप में बनाया जाता है। कभी सेफ्टी टैंक को अगर खाली करना हो तो आसानी से एक तरफ से खाली हम कर सकते हैं। कैसा स्लोप मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आप ले लोगे 0.5, ठीक है, और इस 0.5 से बस आपको यहाँ पे स्लोप को ऐसे में दिखा देना। ठीक है, ऐसे में। ये इसलिए कि कभी सेफ्टी टैंक को अगर आप खाली करते हो तो अगर आप यहाँ से खाली करोगे सेफ्टी टैंक को तो वापस स्लज यहाँ आएगा, फिर सेफ्टी टैंक खाली करोगे फिर स्लज यहाँ आएगा। मतलब आपको पूरे टैंक को यहाँ से खाली करना है इस तरफ से, तो सारा स्लज इधर आता रहेगा। बट अगर आपकी सरफेस फ्लैट होगी तो आपको इसको सफाई करने में काफ़ी दिक्कत होगी। बट इस स्लोप की वजह से आपका सारा स्लज इस तरफ आता रहेगा। जैसे आप साफ़ करोगे ये इस तरफ आएगा, फिर आप साफ़ करोगे इस तरफ आएगा, इसलिए इसके फर्श को हम स्लोप में बनाते हैं। ठीक है, और इसकी यहाँ पे अब हम कंक्रीटिंग यहाँ पे कर देंगे, और इसकी मैं फटाफट आपको हैचिंग बताता हूँ करके। ये ब्रिक की हैचिंग, तो इस तरीके से गाइस मैंने वॉल की हैचिंग करी। अब हम यहाँ पे कंक्रीट की हैचिंग कर देंगे फ्लोर में भी इसके। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमने कंक्रीट की हैचिंग भी कंप्लीट कर दी। अब इसकी स्लैब पे कंक्रीट की हैचिंग होगी, बट इससे पहले मैंने आपको बताया था कि स्लोप इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पे सफाई करें तो स्लज यहाँ आए, फिर यहाँ पे सफाई करें तो स्लज यहाँ आए। बट उसके लिए हमें यहाँ पे ढक्कन देना होगा जिसको हम कहते हैं कास्ट आयरन कवर। ठीक है, जिसको हम रिमूवल कवर भी कहते हैं, कास्ट आयरन रिमूवल कवर भी कहते हैं इसको हम। और कहीं बुक में उस कवर के लिए लिखा रहता है कास्ट आयरन मैनहोल कवर। तो मैंने आपको बताया था ढक्कन लगेगा यहाँ पे, तभी यहाँ से हम यहाँ पे सफाई कर सकते हैं। तो ढक्कन यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी हमें दिखेगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे इसका ढक्कन ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसका मैनहोल हम यहाँ पे बनाएंगे
जिसका डाया हम रैंडमली लेंगे और यहाँ पे जस्ट इस वॉल के थोड़ा टच होता हुआ यहाँ पे हम इसका मैन होल यहाँ पे देंगे, जो कि आएगा एक डॉटेड लाइन की तरह। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमारा मैनुअल का कवर आएगा। अब इस कवर को हमने डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि जो हम ये सेक्शन देख रहे हैं हम यहाँ से देख रहे हैं, तभी हमें यहाँ पे सारे सेक्शन दिख रहे हैं और मैन होल जो है आपका ऊपर है, इसलिए हमारा डॉटेड में आएगा। अब इसकी सीध में हम यहाँ पे कवर लेंगे इसका, इसका सरकमफेरेंस या पेरीफेरी ये है, तो इसकी पेरीफेरी से ये और दूसरी पेरीफेरी से ये। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिमूवल कवर। ठीक है, जो कास्ट आयरन का बना होता है आपका। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, डाया 500 mm, और यहाँ पे लिखेंगे हम डाया 500 mm कास्ट आयरन रिमूवल कवर। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम इसका थोड़ा पैटर्न बना देते हैं ढक्कन का, या हम इसको यहाँ पे ऐसे डार्क कर देते हैं आधे पोर्शन को, कि यहाँ पे आपका कवर है, यानी रिमूवल कवर मतलब इसको आप उठा के हटा सकते हो। जैसे आप देखते होंगे पिट वगैरह के ऊपर आपको ढक्कन मिलता है, जिसको हटा के या इसकी सफाई होती है शहरों में। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पे इसकी कंक्रीटिंग को कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है गाइस, अब हम इसका वाटर लेवल दिखाएंगे यहाँ पे। पर वाटर लेवल हम तब दिखाएंगे जब हम टॉप से 13 सेंटीमीटर यानी फ्री बोल्ट छोड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्री बोल्ट हमें यहाँ पे छोड़ना होता है, जो हमने लिया था 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर आपके पास होता है 300 mm डिवाइड बाई 20, तो ये बनेगा आपका 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। ये 15 mm है क्योंकि सेंटीमीटर में होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ टॉप से जाएगा नीचे इतना, और फिर यहाँ पे आपका आएगा वाटर लेवल। ठीक है गाइस, अब 1.5 सेंटीमीटर में आपको एक बार कॉपी में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिया था हमने फ्री बोल्ट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर को हम में लिखेंगे तो ये जाएगा 300 डिवाइड बाई हमारी 20 की स्केल है, तो ये आएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये आएगा 15 और 15 होगा आपका 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, अब ये ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो गई है, बट इसमें हमें यहाँ पे बफेल वॉल को शो करना है कि यहाँ पे आपकी बफेल वॉल है इसमें, यहाँ पे। तो बफेल वॉल जनरली गाइस जो होती है वो होती है आपकी 45 सेंटीमीटर की। तो 45 सेंटीमीटर होगा आपका 450 डिवाइड बाई 20 की आपकी स्केल है, तो 450 डिवाइड बाई 20, तो ये आएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। तो 22 आएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इसको ऊपर रख सकते हैं और इसको 1.2 सेंटीमीटर नीचे रख सकते हैं, या आधा ऊपर रख सकते हैं आधा नीचे रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है गाइज, अब इसी की सीध में हम यहाँ पे इसकी दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर देंगे। मैंने आपको बताया था बफेल वॉल की कोई थिकनेस की डायमेंशन नहीं होती है, आप इसको 4 सेंटीमीटर लिखते हैं और बनाते हुए आप इसको 2 या 3 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे कंक्रीट की है, तो यहाँ पे इसमें छोटा छोटा हम कंक्रीट शो कर देंगे। अब यहाँ पे इसमें हम पाइप शो करेंगे कि यहाँ पे इनलेट पाइप जो है यहाँ ऊपर से आएगा। ये आपका 1 सेंटीमीटर लिया था हमने इनलेट पाइप, तो ये वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर होगा ऐसे, ये वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर होता है। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि अगर ये वाटर लेवल के सीध में होगा तो पानी वापस टॉयलेट में घुस सकता है, इसलिए इसको हम थोड़ा ऊपर रखते हैं वाटर लेवल से। और वाटर लेवल के बगल में हम जो पाइप रखते हैं वो आउटलेट पाइप रखते हैं, यानी कभी ये फ्यूचर में सेफ्टी टैंक भरता है तो ये आउटलेट पाइप इसको सोक पिट में पहुँचाएगा एक्स्ट्रा वाटर को। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, इस जो वाटर लाइन है इसको हम सेंटर लाइन ले लेते हैं, यहाँ से 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, यानी 1 सेंटीमीटर का हमारा आउटलेट पाइप भी हो गया।
तो फिर ये इस तरीके से 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें हम कंटिन्यू का साइन यूज़ करेंगे। और जो हैचिंग अंदर आ रखी है उसको हम यहाँ पे इरेज कर देंगे, क्योंकि पाइप के अंदर आपकी कोई हैचिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा इनलेट है जहाँ से टॉयलेट से पानी आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा आउटलेट है। इस आउटलेट से जो पानी जाएगा वो सोक पिट में जाएगा। एक्चुअल में इसका फंक्शन होता ये है, जो हमारा सेफ्टी टैंक होता है वो हमारा पिट होता है, ठीक है। जो पिट होता है आपका वो हमेशा ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, जिसमें आपका सीवर कलेक्ट होता है, यानी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन बॉडी का वो इसमें आप कलेक्ट होता है। टॉयलेट सीट से सीधा पानी इनलेट होता है और इनलेट होकर इसमें गिरता है सेप्टिक टैंक में। सेप्टिक टैंक में जब पानी गिरेगा तो पहले यहाँ पे पानी आपका सारा का सारा कलेक्ट होगा और इसमें स्लज हैवी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से धीरे 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 ये पिट भरेगा और एक लेवल पे आने के बाद ये पिट यहाँ से आउटलेट से इसका पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इससे ये होगा कि जो आपका पिट है सेप्टिक टैंक जो है वो भरेगा नहीं, और अगर भरेगा भी तो एक लेवल के बाद ये यहाँ पे खुद ही खाली होगा और ये वाला वाटर आपका जाता है सोक पिट में। यहाँ पे आउटलेट के पीछे मैं लिख देता हूँ सोक पिट। जब हम सोक पिट की स्टडी करेंगे तब यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा कि सोक पिट में जो वाटर जाता है उसका क्या होता है। बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेप्टिक टैंक है जब भी वो भरता है तो आउटलेट से एक फिक्स लेवल के बाद आउटलेट से तुरंत पानी बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है वो बफल वॉल का है कि आखिर ये बफल वॉल, जिसको मैंने आपको बोला था कि 4 सेंटीमीटर की है बफल वॉल। बफल वॉल का फंक्शन ये है कि ये बफल वॉल एक फिक्स हाइट पे होती है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि क्रॉस सेक्शन में तो ये पूरी होगी आर पार एक वॉल से दूसरी वॉल पर, जो इसकी हाइट है वो इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो बफल वॉल है ये एक वॉल से दूसरे वॉल तक तो होती है पर जो इसकी हाइट है वो कम होती है। यानी जो इसकी हाइट है वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमने लिया 45 सेंटीमीटर, जिसमें 1 सेंटीमीटर ऊपर बना 1 सेंटीमीटर नीचे बना, ठीक है। अब ये बफल वॉल हाइट में कम होती है पर लेंथ में ये पूरी एक वॉल से दूसरी वॉल होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको सामने से देखें तो जैसे आपके पास ये 2 वॉल्स हैं, ऐसी 2 वॉल्स हैं, ऐसी 2 वॉल्स हैं, तो बफल वॉल ऐसी है आपकी पूरी एक किनारे से दूसरे किनारे तक, पर इसकी हाइट कम है। तो एलिवेशन में तो इसकी हाइट आएगी, बाकी नीचे से वो पूरा खाली है। प्लान में जब आप देख रहे हो यानी यहाँ, तो प्लान में आपको इसकी पूरी लेंथ दिखाई देगी, जो कि आपको दिखाई दे रही है, पूरी लेंथ दिखाई देगी। पर जब आप इसको सेक्शन काटोगे यानी क्रॉस सेक्शन काटोगे, जैसे मैंने यहाँ पे काट रखा है, तो क्रॉस सेक्शन काटने के बाद जब आप इसको यहाँ से ऐसे में देखोगे तो इसके बाद आपको हाइट दिखेगी, जो कि ये है छोटी सी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये बफल वॉल है जो आपको यहाँ पे छोटी दिखती है। इस बफल वॉल का फंक्शन ये होता है कि जब वाटर भरेगा भरेगा और एक लेवल पे आएगा जहाँ से इसको आउटलेट होना है, तो होता क्या है कि यहाँ पे जो हमारा स्लज होता है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रफली बनाऊँ, यहाँ पे जो हमारा स्लज होता है, स्लज को डिकम्पोज करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक और इनएरोबिक, ये 2 बैक्टीरिया आपके पास वेस्ट वाटर सप्लाई में होंगी। ये 2 बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्लज को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो होता यह है कि जब पानी यहाँ से बार बार गिरेगा, अगर हम यहाँ पे बफल वॉल नहीं लगाते तो पानी के बार बार गिरने से ये बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसीलिए जब यहाँ से इनलेट से पानी इसमें गिरता है तो केवल इफ़ेक्ट पड़ता है इस लेवल पे नहीं पड़ता, जिसकी वजह से यहाँ पे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ज़्यादा फास्ट होती है और यहाँ पे थोड़ा स्लो होती है। इसीलिए बफल वॉल को इस वॉल से क्लोज लगाया जाता है इनलेट वॉल से, ताकि जो भी हलचल हो वाटर में वो इस तरफ हो, इधर वाटर में कोई भी हलचल ना हो, जिससे एरोबिक बैक्टीरिया और इनएरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन का काम अच्छे से कर सके। इसलिए ये बफल वॉल यहाँ पे दी जाती है। इसके बाद गाइस फटाफट मैं इसकी मार्किंग और नेमिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ऑल डायमेंशन जो यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सेंटीमीटर में।
तो इस तरीके से अगर हमारी सेफ्टी टैंक की ड्राइंग कंप्लीट हुई, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड लेवल है, देन यहाँ पे स्लैब है, ये इसका कवर है, रिमूवल कवर, जिसको हटा के हम यहाँ पे सफाई कर सकते हैं। ये है बफल वॉल, यह है इनलेट पाइप, पानी यहाँ से आएगा, धीरे धीरे यहाँ भरेगा। जब एक लेवल आ जाएगा जिसके बाद सेफ्टी टैंक फुल हो जाता है, तो यहाँ से फिर पानी आपका आउटलेट चला जाएगा। ठीक है, ये वॉल आपने 110 सेंटीमीटर ली थी, 20 सेंटीमीटर की वॉल थी थिकनेस में। फिर इसके बाद 16 सेंटीमीटर की हाइट है इसकी, 13 सेंटीमीटर की वॉल है, यहाँ पे लिखा है मैंने, 20 सेंटीमीटर की ये है। सबसे नीचे आएगा कंक्रीट फ्लोर, जिस पे ये पूरा का पूरा सेफ्टी टैंक टिका होता है। यहाँ पे स्लोप इसलिए देते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कभी सेफ्टी टैंक को खाली करना हो तो इस स्लोप पे इसको खाली करेंगे तो सारा स्लज यहीं आएगा और आसानी से सेफ्टी टैंक खाली हो सकता है। अगर ये फ्लैट होगा तो सफाई करने में दिक्कत होगी। तो इस केसेस में हम यहाँ पे सब सारा का सारा स्लज टैंक खाली कर सकते हैं, यानी सेफ्टी टैंक को खाली कर सकते हैं। ये इसका प्लान है, जिसमें आपको यहाँ पे सेफ्टी टैंक का ढक्कन दिख रहा है, जिसका डाया मैंने यहाँ पे 500 mm लिखा है। इसको आप रैंडमली एक फिक्स डाया पे खींच सकते हैं, इसकी मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इसकी, यानी कि कवर की आपको ढक्कन की इसकी मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप रैंडमली किसी भी नाप पे खींच सकते हैं। और यहाँ पे इसकी 20 सेंटीमीटर की वॉल है जो आपको ऊपर से दिख रही है। ठीक है गाइज, फिर इसके बाद केवल 5 सेंटीमीटर का खसका दिख रहा है आपको 30 सेंटीमीटर वॉल का, इसलिए 5 सेंटीमीटर का खसका है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो पूरा दिखेगा आपको ऊपर से। ऊपर से अगर आप देखते हो, यहाँ से आप इसको कट करते हो, कट करने के बाद अगर आप इसको देखते हो ऐसे, यहाँ से आप देखते हो तो 20 सेंटीमीटर की वॉल आपको कंप्लीट दिखेगी। बट जो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर की वॉल है, ये 20 सेंटीमीटर के नीचे छुप जाएगी, केवल 5 सेंटीमीटर का पोर्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरीके से चारों तरफ से 5 सेंटीमीटर का पोर्शन आया, और केवल यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कंक्रीट, ये भी केवल आपको 10 सेंटीमीटर का पोर्शन दिख रहा है आउट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये केवल 10 सेंटीमीटर का पोर्शन है, इसलिए आपको ये केवल 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिख रहा है चारों तरफ से। ठीक है गाइज, मेजरमेंट यहाँ पे मैंने लिख ली है, 200 mm लेंथ, फिर 20 सेंटीमीटर की वॉल, फिर 10 सेंटीमीटर इसका खसका दिखेगा, फिर 10 सेंटीमीटर कंक्रीट का भी खसका दिखेगा। अगर हम साइड से देखेंगे तो 19 सेंटीमीटर की ये इसकी ब्रेथ दिखेगी, 20 सेंटीमीटर का ये आपको वॉल दिखेगी, 10 सेंटीमीटर की भी आपको ये 13 सेंटीमीटर वाली वॉल दिखेगी इसका खसका, और फिर कंक्रीट भी आपको 10 सेंटीमीटर दिखेगा। तो इस तरीके से सेप्टिक टैंक था। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल डायमेंशन इन, हमने यहाँ पे सेंटीमीटर में यूज़ की है, ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। और साथ ही साथ हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल जो हमने यहाँ पे यूज़ की है 120 की हमने यूज़ की है, ये हमें यहाँ पे ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है। इसमें अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ गाइस इसमें लास्ट में हम एक चीज़ और दिखा देते हैं, इसको सफाई करने के लिए कई बार हमें नीचे उतरना पड़ता है। तो पहले हम यहाँ पर एक चीज़ दिखा देते हैं कि हमने फ्री बोर्ड लिया है 13 सेंटीमीटर का, 13 सेंटीमीटर का फ्री बोर्ड, FB लिख सकते हो आप इसको, फ्री बोर्ड। और नीचे उतरने के लिए गाइस आपको यहाँ पे स्टेयर बनानी होंगी छोटी छोटी, जिसको आप ऐसे बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक हल्की लाइन आप यहाँ पे खींचिए और कुछ दूरी पे एक हल्की लाइन खींचिए। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर की आपको पतली पतली स्ट्रिप खींचनी है जिगजैग में, 1 2 3 4 5, बस इतनी खींचिए आप, काफ़ी है। ये बताएगा कि आप इसमें सीढ़ियों से उतर सकते हैं। इस तरीके से इसमें इसकी सीढ़ियों को दिखाया जाता है, जो कि वॉल के साथ ही अटैच होती है। अब आप इस सीढ़ियों को थोड़ा डार्क कर सकते हो ऐसे में, ऐसे डबल पेंसिल चला के इसके ऊपर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने इसके रंग से यहाँ पे शो किए। यहाँ पे सीढ़ियों को हम बोलते हैं रंग। ठीक है, या आयरन फुट स्टेप भी आप बोल सकते हो इनको, लोहे की ये यूज़ होती है, आयरन फुट स्टेप। ठीक है, और यहाँ पे भी ढक्कन के, क्योंकि क्लोज होना चाहिए ताकि ढक्कन खोलते ही यहाँ कोई उतर सके सफाई करने के लिए। जैसे सबको पता है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं सफाई को करने के लिए, तो ढक्कन खोल के उनको कई बार उतरना ही पड़ता है। तो ठीक इसके सीध में ही ये बना होना चाहिए, ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है गाइस, आप 0.5 इसको आगे ले सकते हैं और उस दूरी पे आप इस पर लाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन को मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे।
तो इस तरीके से आपने इसमें रंग्स भी शो कर दिए, जिनको स्टेयर बोलते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर जनरली इनको रंग्स बोलता हूँ। रंग्स मतलब जो पिट के अंदर सीढ़ियाँ होती है, लोहे की होती हैं ये, और आपको दिखने में कुछ इस तरीके से दिखेंगी ऊपर से। अगर आप देखोगे तो लोहा होता है ये, मतलब स्टील की बार्ट्स लगाई होती है घुमा के यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से लगाई होती है और इस तरीके से। और साथ ही साथ गाइज हम यहाँ पे वाटर आपके मार्क शो कर देते हैं कि यहाँ पे वाटर भी है आपका। कुछ इस तरीके से हम शो कर सकते हैं वाटर को यहाँ पे। ठीक है, और साथ ही साथ गाइज में जो हमने फ्री बोल्ट छोड़ा था वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वाटर लेवल से 30 सेंटीमीटर ऊपर है आपका फ्री बोल्ट। ये आपकी पूरी की पूरी सेफ्टी टैंक की ड्राइंग है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।